I am so here today I am representing what is our self. जनरली हमको ये क्वेश्चंस होता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन, राइट? सो हमारे इस रियलाइज सेल्फ को कैसे करना है, राइट? सो व्हाट इज आवर ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ, कैसे हम इसको आगे बढ़ाए, व्हाट इज रियल, व्हाट इज अनरियल, मोक्ष क्या है, ठीक है, हमारा स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो स्पिरिचुअलिटी इन अदर वर्ड्स हमको लगता है कि बहुत भारी वर्ड है, लेकिन हमारा खुद का स्पिरिट सोल है, उसका रियलिटी क्या है। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें आज इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं हमारे खुद के ही एलिमेंट्स से। ये सारी चीजें हम बाहर की ओर ढूंढते रहते हैं कि हमारा खुद के एलिमेंट्स, ये सारी चीज स्पिरिचुअलिटी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, लेकिन हमारे पास कितना विभूतियास है, क्या तत्व है, इससे हम क्या क्या चीजें पा सकते हैं। आज हमें इन सब चीजों को जानना है, और ये सब जानने के बाद आपको ब्रह्म विद्या क्या है, जिसको पाने के लिए हम कितनी ही मेहनत करते हैं, कितने जन्म लेने पड़ते हैं, तो आसानी से हमें इस सब के रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। सो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों में तो हम चले जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल जो चीजें होती है उसको हम इग्नोर करते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं समझते कि चलो ये तो है ही, हो जाएगा। लेकिन आज हम बारीकाई से उनका इम्पोर्टेंस और क्या एलिमेंट्स, कैसे हम यहाँ पे आए हैं, कैसे जीना है, बस यही थोड़ा सा एक ब्रीफली आगे हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की क्या है ये ट्राई शरीर, ठीक है, थ्री शरीर और पंच कोशास। जनरली हमको लगता है कि ये पंच कोशा ही हम समझते हैं कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसके 5 लेयर्स है, लेकिन ये जो 5 लेयर्स है वो बाद में आते, पहले 3 शरीर होता है। ये तीन का इम्पोर्टेंस हमें कई सारे शास्त्र में बताया जा चुका है, ठीक है, जैसे भू भुव स्वाहा, 3 ओम के 3 उच्चारण होते हैं। ये त्रि का जो है हर जगह आपको कनेक्शन मिलेगा अगर हम बारीक या डीपली उसको कंटेम्पलेट करके अंडरस्टैंड करें। सो दिस थ्री शरीर, दिस refers to the brief introductions on Panch Koshas and Three Sharir. As we all know, as per the yoga philosophy, the human being is not just a physical body of bones, muscles, blood, and 3 complex bodies consisting of multiple layers that are essential to our existence. So हमें सिर्फ यही लगता है कि हमारा जो बॉडी है सिर्फ बोन्स, मसल्स, ब्लड और इसी से बना हुआ है और मल्टीपल लेयर्स है, ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या है? वी नो दिस लेयर्स एज 5 कोशास एंड दे होल्ड द की टू अनलॉकिंग द नॉलेज ऑफ द ट्रू सेल्फ। ये सबको हमें पता है, बट दिस प्रेजेंटेशन वी एक्सप्लोर 3 बॉडीज एंड 5 कोशास इन योगा। इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसको कैसे भेदना है, ठीक है। सो डाइविंग डीप इनटू द लेयर्स ऑफ आवर बीइंग, इसके अंदर हमें और अंदर जाना है थोड़ा, ठीक है। सो डिस्कवरिंग द एसेंस ऑफ आवर हु रियली वी आर, हम क्या है, हमारे तत्व क्या है, ठीक है। तत्व ज्ञान कैसे मिलता है, तत्व क्या होता है, ये हमारे ही खुद के तत्व है। सो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, unravel the mysteries of the self through the ancient wisdom of yoga philosophy. So ancient जो wisdom यानी कि जो प्योर wisdom है, कैसे हम अपने आप को इन सब में से बाहर लाना है। सो इंडिपेंडेंटली कैसे हमें जानना है, ठीक है। सो डिपेंडेंट नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट हम खुद के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें हमें तैतरीय उपनिषद में भी इसका भेद बताया है, इसके इंफॉर्मेशन जो डिस्क्रिमिनेशन बताया है। तैतरीय उपनिषद पंचकोशास का जो डायमेंशन है वो बहुत ही अच्छे से भृगुवली में बताया है। तैतरीय उपनिषद ज्यादा डिस्कशन में नहीं लेते हैं, सिर्फ उसमें भृगुवली के 10वें अनुवाक में इसका डिस्क्रिप्शन पंचकोशा का बताया है, कैसे हमें इसको इम्प्रोवाइज करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आगे हम सारे एलिमेंट्स देखेंगे। वैसे तैतरीय उपनिषद के 3 पार्ट है, शिक्षावली, भृगुवली, शिक्षावली, ब्रह्मानंद वली और भृगुवली है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट अलग अलग हमें दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा क्रिएशन होता है, कैसे पंचकोश के आवरण होते हैं, और आवरण के जानने के बाद लास्ट पार्ट जो है वो किस तरह से हम सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेट पे पहुंच जाते हैं और कैसे हमें इसको पाना है। भृगु खुद एक ऋषि थे जो इन सबको एक्सपीरियंस करके ही उन्होंने ये ब्रह्म विद्या का पान किया, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ 3 बॉडीज इन योगा।
So according to yogic philosophy, human beings have three bodies: physical body, astral body and the spiritual body. As we all knows कि हमें लगता है कि ये सब अलग अलग है, बहुत भारी है, ये स्पिरिचुअल बॉडी है वो भगवान से कनेक्ट है, एस्ट्रल बॉडी क्या है. So they all are interconnected via vital life force energy. Prana, to truly understand the three bodies and the role they play, we need to dive a little deeper. प्राणा जो है एस्ट्रल बॉडी, ये इन दोनों से कनेक्टेड है. तो प्राणा इसमें हमें बॉडीज में कैसे काम करता है. प्राण वायु हमें सिर्फ इतना पता है कि प्राणायाम करने से हमारे प्राण वायु ज्यादा हमें मिलेंगे और हम ये करेंगे, लेकिन प्राण वायु के कौन कौन से तत्व में क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे हमें ये देखना है. तो ये हमारा है देह त्रय, ये हमारी थ्री बॉडीज है पंचकोशास के साथ. ठीक है. सो फर्स्ट इज अन्नमय कोश, इसको फर्स्ट बॉडी. ये तीन बॉडी एक साथ है, ये कैसे इंटरकनेक्टेड है ये देखना है. इसके कौन से एलिमेंट कैसे काम करते हैं और ये तीन बॉडी कैसे इम्प्रोवाइज होती है ताकि हमारे अन्नमय शरीर और आनंदमय शरीर को अच्छे से ब्रीथ और लाइफ मिल सके. ठीक है. फर्स्ट इज फिजिकल ग्रॉस बॉडी भी बोलते हैं उसको. सो व्हेन वी लुक योरसेल्फ इन द मिरर, हम क्या देखते हैं, हम हमारी फिजिकल बॉडीज देखते हैं. यू माइट सी योर आईज, नोज, हैंड्स एंड सो ऑन. सो दीज आर द टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेक अप द फिजिकल बॉडी. ये हमारे फिजिकल बॉडी बनाता है, but also called a gross body. But this body includes our muscles, bones, organs and all other parts that make up your physical form. ये सिर्फ फिजिकल बॉडी मसल्स बोन से नहीं बनती, अदर एस्पेक्ट भी है इसके. ठीक है. जैसे मसल है, ये बाहरी हमें आईज नोज दिखते हैं, अंदर क्या है, इसके अंदर मसल्स है, बोन्स है, ऑर्गन्स है, नर्व्स है, बहुत कुछ है. लेकिन इसके आगे भी कुछ है जो हम सिर्फ इसको इतना ही देखते हैं कि खाना खाया, हमारे अंदर स्टमक को मिल गया, बस इतना. लेकिन आगे क्या है, एवरीथिंग यू कैन सी विथ योर आईज और टच विथ योर हैंड्स इज योर फिजिकल बॉडी. बट बियॉन्ड द सरफेस, ये जो ग्रॉस बॉडी है, इट्स मेड अप ऑफ 5 प्राइमरी एलिमेंट्स. ठीक है. तो कैसे हमारा बॉडी यहाँ पे आए, जैसे हमने सांख्य योग में पढ़ा था कि हमारा इंडिविजुअलिटी कैसे क्रिएट होता है. जैसे पुरुष से प्रकृति अलग होती है, 4 अंतःकरण आते हैं. ठीक है. फिर अंतःकरण से हमारा एक आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी बनता है और फिर हम 3 गुणों में आके हमारी जो लाइफ है वो एक्टिव होती है प्रकृति में. ठीक है. तो वैसे ही परमात्मा के अलग हमारा जो अंतरात्मा है वो कैसे आया, सबसे पहले आकाश तत्व है परमात्मा में से. ठीक है. जो जैसे बाहर क्रिएशन कैसे हुआ, वर्ल्ड ये जो हम बाहर देख रहे हैं वो क्रिएशन कैसे, पहले सबसे पहले आकाश तत्व, आकाश तत्व से वायु तत्व आया, वायु से अग्नि तत्व आया, अग्नि से जल तत्व और जल से पृथ्वी का क्रिएशन हुआ. ठीक है. वैसे हमारी फिजिकल बॉडी फॉर्मेशन होता है. तो जैसे बाहर की और जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएशन होता है एक के बाद एक, वैसे ही सारी सिस्टम हमारे अंदरूनी सिचुएशन में भी वैसे ही होती है. ठीक है. So this is why we need a daily intake of these 5 elements to maintain our physical body. तो हमारी ये फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये सारे एलिमेंट्स हमारे अंदर कैसे बैलेंस रखना है वो हमें देखना है. ज्यादातर हम क्या करते हैं कि खाना खाया, डाइजेस्ट किया, ठीक है ना, फिर आगे और सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब के बारे में, लेकिन हम कभी ये तत्व एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते कि क्या आकाश हमें थोड़ा सा स्पेस हमारे अंदर है, एयर सर्कुलेशन की जगह है, फायर अग्नि क्या हम क्रिएट करते हैं, जल तत्व प्योरीफाई ये है, फ्लूइडिटी है उतना ताकि हमारा जो फॉर्म है वो अर्थ पृथ्वी हमें जो जगह दे रही है सस्टेन करने की, वो हार्ड मसल्स है हमारे, ये सारे कनेक्टेड है हमारे अंदर. ठीक है. जो डिजीज, जो क्रिएशन, जो इम्प्रोवाइजेशन होता है, और अंतःकरण, और दूसरे है फूड. ठीक है. इसके बाद है फूड को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देना है. इट इज ईटन बाय ऑल बीइंग्स फॉर देयर लिविंग. ये जब हमारा क्रिएशन हो जाता है तब हमें क्या चाहिए, एग्जिस्टेंस के लिए खाना चाहिए. इसके बगैर हमारा फिजिकल बॉडी सस्टेन नहीं करता है. तो जैसे हम इसको खाते हैं तो हम भी किसी और के लिए बनाते हैं. ठीक है. सो इट इज ईटन बाय ऑल बीइंग्स फॉर देयर लिविंग एग्जिस्टेंस और इट डिस्ट्रॉयज ऑल बीइंग्स आल्सो. हमें इसको कैसे यूज करना है, ये सब हमारे जीवन दान के लिए है. ठीक है. ये हमारा जीव देता भी है और लेता भी है. कितना इनटेक करना है, किस कॉम्बिनेशन में करना है, इसके डिपेंड हमारा फिजिकल बॉडी का क्रिएशन जो फॉर्म है वो बनता है. सी इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट ऑल बॉडीज डाइज बिकॉज ऑफ डिजीज जनरेटेड बाय
डिसऑर्डरली कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड एसेंस। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे जानने को मिलती है कि क्या क्या कनेक्शन, डाइट, एवरीथिंग, ये सारे हमारे द्वार है आगे की ओर जाने के लिए। तो स्मॉल स्मॉल चीजें अगर हम हमारे डोर को ओपन करने तक ही अगर हम जान लेते हैं, तो आगे हमें हमारी जर्नी में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आते हैं। So ancient science of Ayurveda is also based on the principle that these five elements must be regularly refreshed to keep the body healthy and the free from the disease. आयुर्वेद भी वेदों में बताया है कि कैसे ये पंच एलिमेंट और ये जो पंच तत्व, इन सबके कॉम्बिनेशन से हमारी हमारी फिजिकल बॉडी को हम हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम दूसरे तरीके से फिजिकल फॉर्म में we used to practice asana, yoga postures, meditation to balance the element, to maintain health and the vitality of our physical body. इन सब से क्या होता है, हमारे अंदरूनी जो सिस्टम है उनको हीलिंग मिलती है, थोड़ी जगह मिलती है, थोड़ा आगे पीछे जाने की जगह मिलती है। बिकॉज अब अंदर जितना भी अंदर जाएंगे उतना सब्टिलेस्ट फॉर्म, सूक्ष्म चीजें बढ़ती जाती है। वो सूक्ष्म चीजें होती है, उनके तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बाहरी व्यायाम, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। ठीक है, सिर्फ एक दो चीजों से ये काम नहीं होता है। फिजिकल बॉडी इज द टूल बॉडी, वी नीड इट फॉर डूइंग एनीथिंग इन दिस फिजिकल बॉडी। सो अगर हम यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में है तो ये हमारा टूल है, इसको हमें कैसे यूज करना है इस जर्नी को पास करने के लिए। देखिए, फिजिकल बॉडी के बगैर आपकी कॉन्शियस, आप कहीं पे भी आप आपके जो जन्म है उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म जो है वो आपके ही हेल्प के लिए है, आपकी आत्मा की ऊर्ध्वगति के लिए है। आपको यहाँ पे जन्म मिला है, ये जो हेल्पर्स सारे मिले हैं, फिजिकल फॉर्म मिला है, ताकि आप जो पास्ट लाइफ के कम संस्कार है उसको आप सिद्ध कर सके और अच्छे काम में यूज करके आप वापस जा सके। सो फिजिकल बॉडी का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है और अन्न का भी उतना ही है। जैसे कि वी नीड अ पेन टू राइट ऑन द बोर्ड, एंड इट इज नॉट द पेन दैट राइट्स बट राइट वी राइट विद द यूज ऑफ पेन। तो हमें हमारी पेन का कैसे यूज करना है ये हमें ही तय करना है। सेकेंड बॉडी क्या है, एस्ट्रल बॉडी है, जो फिजिकल फॉर्म जो बेस्ड होता है उसके बाद पीछे सबसे पहले जो फिजिकल बॉडी फॉर्म होती है उसके पीछे अंतःकरण है। ठीक है, तो आगे की जर्नी को पास करने के लिए अंदरूनी सारे अंतःकरण कैसे काम करते हैं, राइट। सो वैसे हम क्रोनिकल ऑरिजिन में जाते हैं। सो एस्ट्रल और एनर्जेटिक बॉडी इज द सबटल बॉडी दैट अंडरलाइज द फिजिकल बॉडी, also known as सूक्ष्म शरीर। सबटल बॉडी इज अ ब्रिज बिटवीन फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल बॉडी। ये जो सबटल पार्ट है हमारे फिजिकल एलिमेंट्स का, ये कैसे काम करता है और इसको कैसे मेंटेन करता है, ये ब्रिज होता है दोनों के बीच का। जैसे यम अष्टांग योग में जो प्रत्याहार ब्रिज बनता है बाहरी योगा का और अंतरंग योगा के लिए, वैसे यहाँ पे ये ब्रिज है। तो दिस लेयर इज नॉट विजिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन आई, बट इज द सोर्स ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस। हमारे पास हमारे और भी सोर्सेस है, जैसे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, ये सब ऐसे ही नहीं आते, ये सारे हमारे अंतकरण से आते हैं। तो सब्टल एनर्जी चैनल्स नोन एज द नाड़ीज एंड द चक्रास लाइज, ये सारे सब्टल एनर्जी चैनल्स है जो हमारे अंदर बैठे हैं। ठीक है, जैसे नाड़ीज है, फ्लो करती है, चक्रास जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन हमें उसको जानना है और समझना है। जैसे हम गॉड को भी नहीं देख सकते लेकिन कितना फेथ रखते हैं, तो इन सारी चीजों को हमें उसी ट्रस्ट और फेथ के साथ हमें संभालने हैं। ये हमारे एलिमेंट्स क्या है, राइट। सो इट इज मेड अप ऑफ सब्टल बॉडी, जो तीन लेयर्स हमने देखे थे बीच के, वो 19 एलिमेंट से बने हैं। ठीक है, हम इसको हमारी लाइफ में कैसे यूज करते हैं, जैसे 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, हमारे कर्म इंद्रियास, सेंस ऑफ नॉलेज हमारे ज्ञान इंद्रियास, 5 एलिमेंट्स, अंतकरण हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हमारे कर्मेंद्रियास और ज्ञानेंद्रियास काम करती है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट समझे तो। ठीक है, फिर 5 प्राणास है, ये प्राण वायु के अच्छे प्रवाह के डिपेंड ये सारे अंतकरण जो एलिमेंट्स है वो सारे काम करते हैं। सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरकनेक्टेड। जैसे 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस है, ठीक है, ये हमारे कर्म सिद्ध करते हैं, ये हमारे कर्मा संस्कार बनाते हैं, जिसके डिपेंड जो हमारी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ में हम इम्प्रोवाइज करते हैं। ज्यादातर हम जो हमारा बोलना है, स्पीच, हम क्या बोलते हैं, स्पीच का भी बहुत महत्व है। शब्द कैसे यूज करना है, जैसे तैतरीय उपनिषद में ही शिक्षावली में बताया है कि एक शब्द, एक
जो अक्षर होता है उसे शब्द कैसे बनता है और इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, अगर गलत यूज करेंगे तो वो आपके ही आवरण में औराज बन के बन जाता है। तो ये हमारे कर्म ऐसे बनाते हैं। हाथ जैसे हैंड, फीट, जेनिटियल्स, एनर्स, ये सारे हमारे काम के लिए है कि कैसे हमारे सारे जो लिविंग एग्जिस्टेंस के लिए हमें इसको यूज करना है। देन सेंस ऑफ नॉलेज, हमारी नॉलेज, हमारा विज्ञान, हमारे ज्ञान का विस्तार जो आगे जितना भी बढ़ाना है, इन सब के लिए हमारे ज्ञानेंद्रिय है। हमें क्या फील करना है, ठीक है, हमारे ये जो योग के पाथ में हमने जो एक्सपीरियंस फील किया है, ठीक है, वो कैसे हमें फील करना है, सारे वातावरण फील करते हैं। त्वाक बोलते हैं इसको, त्वचा। ठीक है, फिर टेस्ट क्या करना है, स्मेल, हियर, सी, इन सबको हम बहुत डिटेल में जान सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशंस ज्यादा डीप में नहीं जाते, लेकिन इतना कि ये सारे ज्ञानेंद्रियाज हमारी ज्ञान का विस्तार बढ़ाने के लिए है। ठीक है, नहीं कि इसको नेगेटिव वे में यूज करने के लिए है। देन हमारे 4 अंतःकरण जो हमारे एलिमेंट्स है, ये जो माइंड, इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियस, ईगो, यानी मानस, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको मनोविज्ञान में जो बताया है कि जैसे सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद वेद का जो ज्ञान है, जैसे हमको पता है कि श्रुति जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे आई। जनरली सब हम ये जानते हैं कि जो ऋषि मुनि थे वो मेडिटेशन में उसको ये सुनाई दिया, लेकिन मेडिटेशन में कौन सा कनेक्शन कहाँ से हुआ ये नहीं जानते हम लोग। ठीक है, तो ये जो मनोविज्ञान में बताया कि मानस जो अंतःकरण है, जो महत्त्व, जो परमात्मा के बाद जो महत्त्व, जो ऋषि मुनि का जो मानस स्तर था, उसके जो रेस थे, उसके थ्रू ये सारे गॉड ने सारे वेद का प्रकाश उसमें डाला और उसके मानस में आ गया। फिर क्या होता है कि मानस को एक ऐत्रेय उपनिषद में भी बताया कि मानस को चंद्रमा बताया है। ये एक मानस का अंश है जो माइंड बन के हमारे हार्ट में विद्यमान है। ये हमारे अंदर ही सारे विद्यमान है। ठीक है, तो हमारे जितना भी मन का कंट्रोल और इसको पॉजिटिवली जितना यूज और कंट्रोल और बैलेंस करते हैं, ये चंद्र की तरह प्रकाश हमारे सारे एलिमेंट्स को देता है और पॉजिटिवली इसमें आगे बढ़ता है। एक और पार्ट जो है इसका, बुद्धि, जो हार्ट के अबव हमारे हेड में रहती है, जो सही गलत का भेद जान के हमारे विज्ञान में एक कोश को बढ़ाती है। फिर होता है चित्त, जो हमारे पास्ट लाइफ और कर्म संस्कार के अकॉर्डिंग जो हमारे सारे एक्सपीरियंस उसमें स्टोर रहते हैं, जो हम रिकलेक्ट करते उसको याद करते रहते हैं। तो इन सब कॉम्बिनेशन से हमारा इंडिविजुअलिटी बनता है। ये हम तो वैसे ही ये हमारे 4 अंतःकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स है। बेस्ड ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट मानस के ही सारे 4 पार्ट बताए गए हैं एक्चुअल में, लेकिन ये 4 अंतःकरण अलग अलग तरीके से हमारे अंदर काम करते हैं। सो माइंड जो है हम उसको बोल सकते हैं कि एक जैसे रथ होता है, ये लगाम है हमारी। ठीक है ना, हमारी जो इंद्रियाज है, सारे कर्मेंद्रियाज, ज्ञानेंद्रिया, ये हमारे हॉर्सेस है सारे। जैसे सोचोगे तो तुरंत ही दौड़ने शुरू हो जाते हैं, और बुद्धि जो है वो पीछे रहती है, हमेशा थोड़ा सा वक्त देती है। सही गलत का चुन सकते हो तो चुनो, नहीं तो फिर घोड़े के साथ आगे चले जाओ। सो मन को अगर ये इंद्रियाज और कर्मेंद्रिया सारों को कंट्रोल करना है, तो मन कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सारे जो हेल्पर्स है सो वो आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसको सही गलत में नहीं जोड़ पाए और कंट्रोल नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, तो ये सारे जो घोड़े इंद्रियाज है वो आपको मन को लेके चले जाते हैं उसमें ही। नहीं, हमको डिसाइड करना है कि हमें इसके पीछे भागना है, ये हमें इसको हेल्प पर बना के रखना है। ठीक है, तो ये अंतःकरण, ये हमारे इंटेलेक्ट पावर, ये सारे जो स्मॉल स्मॉल चीजें हैं, इसको इस तरह से हमें तत्व ज्ञान कहते हैं। ये सारे तत्वों का ज्ञान अगर होगा तो डेफिनेटली हमें हमारे इनर पावर, इंट्यूशंस बढ़ाने में सारी अच्छी हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंस दूसरे एलिमेंट्स है वो है प्राण। प्राण तत्व के बगैर तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, सो प्राण कैसे काम करते हैं हमारे, प्राण हमें लगता है कि सिर्फ प्राणायाम से ही एक ही है। ठीक है, बट उसके भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उदान, प्राण, समान, अपान एंड व्यान। ये पंच प्राण क्या है, ठीक है, क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, प्राणमय कोश को ये सप्टल 3 बॉडी को कैसे इम्प्रोवाइज करता है। सप्टल बॉडी नीड्स प्राणास और वाइटल फोर्सेस फॉर इट्स फंक्शनिंग, बट प्राणास आर सप्टल एनर्जीज we need for life activities like thinking, speaking, moving, digesting.
जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उससे हमारे शरीर को ग्रोथ मिलती है, बट उस ग्रोथ को सर्कुलेट करने में प्राण तत्व होना जरूरी है। और प्राण तत्वों को भी अन्न का जो रस मिलता है तभी वो आगे बढ़ता है और सर्कुलेट होता है। तो वैसे ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो प्राणायाम को कैसे हम इम्प्रोवाइज करें, सच एज प्राणायाम मेडिटेशन वर्क टू बैलेंस एंड हार्मोनाइज अवर सब्टल बॉडी। तो प्राणायाम से भी हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। उड़ान प्राण क्या है? सो उड़ान रिफर्स टू एनर्जी और वाइटल फोर्स सिचुएटेड अबव द हार्ट। ठीक है, अभी उड़ान जो है वो अबाउट द हार्ट है। ठीक है, यानी कि हमारा अपवर्ड पार्ट। तो अपवर्ड पार्ट कंट्रोल्स द बॉडीली प्रोसेस इन दिस रीजन लाइक द ब्रेन आईज नोज एंड हैंड्स। तो हमारे हेड में जो भी जो नर्व्स है कनेक्टेड है, जो भी चीजें हैं, वो उड़ान प्राण का काम है। तो उड़ान प्राण यानी कि स्पेस एलिमेंट है। वी गेट द प्राणा फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ स्पेस। तो स्पेस एलिमेंट लाइज अबव द एयर इन द एटमोस्फियर। ये एयर अगर वहां पे मिलेगी तभी वो उसका काम कर पाएगा। जब तक हमारा ऊपरा माला, अगर पतंजलि कहते हैं एक ही लाइन में उन्होंने डेफिनेशन दिया है, चित्त वृत्ति निरोध। वृत्तिज जो है ना ये हमारे स्पेस एलिमेंट को भर देती है। अगर मन में वृत्तियों का अभाव होगा, वृत्तिज कम रहेगी, तो हमारा ये उड़ान प्राण बहुत ही अच्छे से काम करेगा हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो वो जो ब्रिटिश का अगर आप ब्रिज ब्लॉकेजेस बना देंगे तो इसको उनकी स्पेस नहीं मिलेगी और सर्कुलेशन आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसीलिए कभी कभी ब्रेन आईज नोज हैंड्स ये सब कनेक्टेड पेन होता रहता है, बिकॉज ब्रिटिश के अकॉर्डिंग सारी सिस्टम डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। दैट इज वाई वी एब्जॉर्व मोर द स्पेस एलिमेंट वेयर द स्काई इज क्लियर। यानी कि हमारा हेड थॉट प्रोसेस वो सब क्लियर होगा, बैलेंस होगा, खाली होगा नेगेटिविटी से, पॉजिटिविटी होगी, उतना ही ये उड़ान प्राण अच्छे से काम कर पाएगा। और स्पेस एलिमेंट, ये दीज ऑल आर वेरी मच कनेक्टेड। फिर है प्राण। प्राण तो मुख्य प्राणी है, बट प्राण का भी एक सब डिविजन है। इट फंक्शंस एक्सप्लिसिटली इन द रीजन ऑफ द हार्ट। ये हार्ट पे इसका रीजन है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। हमारा जो बीट होता रहता है, ऐसा भी कहीं शास्त्रों में बताया कि जब भगवान ने सोचा कि हमें एक से अनेक हो जाओ, तो अनेक तो हो गए, लेकिन अनेक होने के बाद उनमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो फिर मूवमेंट नहीं हो रहा था, फिर सोचा कि मैं खुद ही इसमें चला जाऊं वायु के थ्रू, तभी इसमें मूवमेंट आए। तो वो हमारे हार्ट रीजन में विद्यमान हो गए। ठीक है, तो वैसे ही वहां से ही हार्ट बीट होता है। अगर वो यहाँ पे नहीं बैठे हैं तो हमारा हार्ट बीट नहीं करेगा। सो वी कैन थैंक प्राणा फॉर द हेल्दी हार्ट। सो वी गेट प्राणा थ्रू द एयर एलिमेंट। तो जितना हमारे अंदर एयर एलिमेंट यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्योरिटी होगा, उतना ही ये प्राण का जो प्रवाह है वो अच्छा रहेगा और हार्ट बीट अच्छे से काम करेगी। सो थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम यू कैन लर्न टू कंट्रोल योर ब्रेथ, improve your flow of prana to the heart, and this can promote cardiovascular health and the emotional well-being. इन सब एलिमेंट्स के साथ आपको कई डिजीज पता चल जाती है कि कहाँ पे कौन सी डिजीज कनेक्ट हो गई, किसी को रो इसको, ये सारी चीजों से हम बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये प्राण तत्व हमारे विद्यमान है, इसको हम भगवान भी बोलते हैं, जो हमारे हार्ट में विद्यमान है, और बाकी बाहरी जो है ये सब उसके द्वारपाल है। तो हमें इस अंदर के हार्ट को संभालना है जो गॉड बन के हमारे अंदर विद्यमान है। समान प्राण क्या करता है? इट्स अ वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द डाइजेशन मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। जो भी फूड हम इनटेक करते हैं उसका एक फॉर्मेशंस में अंदर जाना, डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्ब होना, मेटाबॉलिज्म इसका एक्सक्रेशन अच्छे से होना, इनटेक अच्छे से होना, ये सारा काम समान प्राण करता है यार। ये समान प्राण बोले तो पावर हाउस, इसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं, जो सोलर प्लेक्सस है। ठीक है, ये हमारा पावर हाउस है। अगर यहाँ पे हम अच्छे से हमारा पावर इनटेक कर लेते हैं तो पूरी बॉडी में इसका जो न्यूट्रिएंट्स जो वाइटामिन्स है उन सब का प्रवाह हमको अच्छे से मिलता है। सो इट्स अ फिंगर ब्रेड अबव द नेवल। इसका जो रीजन है अबव द नेवल जस्ट बिलो द रिब केज, इसका यहाँ पे लोकेशन है। सो व्यान प्राण। व्यान प्राण क्या है? इट्स असेंशियल फोर्स ऑफ सर्कुलेशन एंड द मूवमेंट। तो पूरी बॉडी में जैसे एब्जॉर्प्शन समान प्राण से हो गया, ठीक है, लेकिन उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का जो काम है वो व्यान का है।
यानी कि इनटेक किया प्राण से, फिर डाइजेस्ट किया सामान से, ठीक है। व्यान प्राण है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इट्स circulations of blood and other bodily fluids throughout the body. We get this prana from the water, which is very crucial for maintaining the fluid balance in the body. वाटर एलिमेंट जनरली हमारे स्वादिष्ठान चक्र में होते हैं। तो व्यान जो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ फ्लूइडिटी अगर ज्यादा रहेगी और प्रॉपर अमाउंट में रहेगी, तभी ये व्यान प्राण जो है ना वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है। ये हर एक चीज है ना, ये जो सब्टल एलिमेंट्स है, चक्रास है, नाड़ीज है, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। हम सबको कोरिलेट कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेके कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। So Vyan is located 3 fingers below the navel, and although through Ayurveda recognize the heart at its primary locations, आयुर्वेद के हिसाब से इसको हार्ट भी बोलते हैं। नाउ अपान प्राण का काम क्या है? इट्स फोर्स ऑफ एक्सक्रेशन। जो भी इनटेक हमें करना है उसका कुछ वेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको हमें एक्सक्रीट करना है बॉडी में से। जब तक वो एक्सक्रेशन नहीं होगा हमारी फिजिकल बॉडी प्योरीफाई नहीं होती, ना ही प्राण प्योरीफाई होते हैं। सो दिस प्राण एलिमिनेट्स एंड एक्सपेल्स वेस्ट एंड द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। We can get Apan by consuming earthy foods such as root vegetables, grains, legumes, and Apan is located in the pelvic regions, so which includes the lower abdomen, hips, and reproductive organs. तो ये organs को हमें अच्छा रखना है, तो हमारा अपान प्राण भी अच्छे से काम करना चाहिए। अपान जो है जैसे समान इन सब से ये एक्सक्रीशन तक काम तो करता ही है, बट एब्जॉर्ब भी करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? वेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। जो नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? अपान करता है। जैसे हम कभी इसमें अपान को और प्राण, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर प्राण का प्रवाह अच्छा रहेगा तो अपान को उसका एब्जॉर्प्शन पावर भी मिल जाएगा और वो बाहर निकल पाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर प्राण कहीं पे काम नहीं कर रहे तो अपान अपवर्ड होके उसको हेल्प करता है, ठीक है। सो ये दोनों का एक थोड़ा सा डिटेल में कनेक्शन है। अगर इसके कंटेम्पलेंट से हम हमारे जैसे कुंडलिनी, आगे की शक्ति, ये सारी हम ले सकते हैं। जैसे कुंडलिनी शक्ति भी अपान वायु में ही विद्यमान है, मूलधारा चक्र जिसमें बोलते हैं। जितना प्योरिटी अपान प्राण में होगा उतना ही आपकी कुंडलिनी जागृत करने में आसानी होगी। नेगेटिविटी में से आपको प्योरिटी, वो जो शक्ति वहां पे बैठी है, उसको आपको अपवर्ड जर्नी में लेके जाना है। तो अपान का भी उतना ही महत्व है वहां पे, ठीक है। चलिए, इसके 5 उप प्राण है। ये जो है हमारे अंदर काम कर रहे थे। अभी बाहर फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकली जो हमारे एलिमेंट्स है उसमें बाहर ये क्या काम करते हैं? उप प्राणास, ठीक है। उसके 5 उप प्राण है। जैसे नागा काम, नागा जो प्राण है वो क्या करता है? बर्पिंग का, इस रिमूव द ब्लॉकेजेस ऑफ प्राणा अपाना एंड प्रिवेंट्स गैस फॉर्मेशंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर इनबैलेंस होती है तो कभी कभी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है वो अपान से अगर नहीं जाती है तो वो अपवर्ड जर्नी में आके बर्पिंग के थ्रू बाहर निकलती है। तो बर्पिंग से भी अगर नहीं निकली तो कहीं ना कहीं अंदर स्थित होकर वो डिजीज क्रिएट करने लगती है, स्मॉल स्मॉल particles, molecules gathering करके। So constant separations of naga can lead to cardiac arrhythmia, ठीक है। सो इसको सप्रेस नहीं करना है, या तो अपान से या तो नागा बर्पिंग से आपको ये गैस्ट्रिक जो इम्बैलेंस है इसको बाहर निकलना है। सो अदर फंक्शंस इंक्लूड ट्रिगरिंग ऑफ द वॉमिट रिफ्लेक्स ड्यू टू इनडाइजेशन एंड डिसॉल्विंग ब्लॉकेजेस ऑफ समान प्राण। अगर समान प्राण अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? इमीडिएट नागा प्राण जो है वो वॉमिट रिफ्लेक्शन से आपके वेस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। हेल्पर्स हमारे बहुत है, लेकिन हमें उसको कनेक्ट करना है। अगर वहीं से भी काम नहीं होता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं और भी चीजें हैं जो काम नहीं कर रही, इमीडिएट इसको हमें वर्कआउट करना है। ये है नागा प्राण। कुर्मा प्राण, प्राण क्या करता है? इट्स ब्लिंकिंग अवर आईज, functions in the area of the eyes. It's controlling opening and the closing of the eyelids. जितना भी फिजिकल हमारे ऑर्गन्स है, हर जगह डस्ट पार्टिकल्स, वेक्स, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो इनटेक कहीं ना कहीं से होता ही है। बट उसको कैसे रोकने के लिए भी हमारे उतने ही इंस्ट्रूमेंट्स हमने हमको दिए हैं, उतने ही द्वारपाल हमको दिए हैं। जैसे ये कुर्मा प्लांट, ठीक है, जो आई क्लोज और ओपन करते हैं। सो इट इज उप प्राणा एक्टिव व्हेन आवर अवेक एंड रिवाइटलाइज व्हेन वी स्लीप।
स्लीप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जितना हम स्लीप करें तो हमारे आंखों को भी रिलैक्सेशन मिलता है। सो कुर्मा प्रोटेक्ट्स द आईज फ्रॉम द पेंट्रेशंस ऑफ डस्ट एंड द फॉरेन बॉडीज। तो बाहर की जो डस्ट और फॉरेन बॉडीज है उसको प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प मिलती है। अगर हम कहीं स्लीप नहीं लेते हैं, प्रॉपर स्लीप, आज पूरा दिन काम किया, कल पूरा दिन काम किया, 1-2 घंटे का स्लीप, तो क्या होता है, हमें लगता है फिजिकल बॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट देर आर अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अदर एलिमेंट्स है जिसको स्लीप की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है, जिसको इसको रिजुनेट होना है। तो आइज, कभी कभी हमें थकान लगती है, आइज हमारी बहुत थक गई है, ठीक है, तो वहां का जो प्राण तत्व है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा सफिशिएंट स्लीप ले ले तो उसको उसके प्राण तत्व मिल जाते हैं। सो प्रैक्टिस ऑफ त्राटक प्रोवाइड बैलेंस एंड द स्ट्रेंथ टू द कुर्मा एज डज द प्रैक्टिस ऑफ ओम। ओम के चैंटिंग जितना ही जो बेनिफिट मिलता है वो त्राटक से भी मिलता है। त्राटक से क्या होता है कि जो भी नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं टीयर्स के थ्रू, और रिलैक्स्ड हो जाती है। और रिलैक्सेशन से जितना प्योरिटी मिलता है वही इसमें मिलता है। सो प्लेसिंग वार्म पाम्स ओवर द आईज, आसनास वेयर द हेड इज बेंट फॉरवर्ड, ये सारी चीजें हम रोज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारा अवेयरनेस नहीं होता है। हम ऐसे ही सिर्फ परफॉर्म करने के लिए करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस और फीलिंग्स, और ऐसे कि ये चीज जो शुरुआत है यहीं से हमें प्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको ही आप अवेयरनेस के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिलैक्सेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देन देवदत्ता, यॉर्निंग जो हम करते हैं, सो फंक्शंस of Devdatta is similar to the Saman Pran. So yawning expels gas, reducing tiredness after eating. ईटिंग के बाद हमें ज्यादातर जो हमें थकान होती है, योनिंग आ जाता है, यानी कि ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। तो गैस कैसे एक्सपेल करना है, सो सर्टेन फूड सच एज ग्रेन, ऑनियंस, गार्लिक कॉज फटीग। तो ये सारी चीजें यानी योगिक पाथ में अगर कम लेते हैं तो हमारी प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत हेल्प मिलती है। So many yogis eat vegetables and some milk products in order to sustain their level of vitality, thereby reduce the lethargy. इसीलिए ज्यादा एक्टिव और बैलेंस में काम करने के लिए ये सारी फूड को अगर ध्यान में रखें तो हमें हमारी अंदर की जो प्रवाह है उसको फंक्शंस अच्छे से मिलते हैं। क्रिकल मीन्स स्नीजिंग, ये हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम को मेंटेन करता है। स्नीजिंग जो है ये हमारे हेडेक, जो हेडेक होता है उसकी एनर्जी को रिलीज करता है। जो ब्लॉकेजेस होते हैं हेडेक में, हेड, नेक, इसके रिलेटेड, अगर स्नीज को हम सप्रेस्ड करें तो इट मे अफेक्ट द वर्टिब्रा इन द सर्वाइकल स्पाइन। तो ज्यादातर कभी कभी क्या होता है कि सर्वाइकल पेन होता है, स्पाइन रिलेटेड पेन होता है, तो हमको लगता है कि सर्वाइकल इम्बैलेंस कहीं पे नेक मूवमेंट में प्रॉब्लम आ गई, वर्टिब्रा में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्नीजिंग जो जनरली बच्चों को पता नहीं होती है या बड़े, या हम रोक के रखते हैं, ठीक है ना, ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन अगर उसको सप्रेस नहीं करेंगे, जो टॉक्सिन्स बाहर अच्छे से निकाल देंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती है। तो इसमें बताया कि वो स्नीज लाउडली एंड स्ट्रांगली हैज अ लॉन्ग लाइफ, बिकॉज ये सारे जो है लाउडली और स्ट्रांगली करते हैं तो फोर्सफुली सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल देती है। वीक वाइटलिटी क्यों होती है, बिकॉज ये सारे आपके अंदर ही अभी है, जितना अंदर इम्प्योरिटीज होगी उतना वाइटलिटी कम होता है। लास्ट है धनंजय, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वाल्व्स। पूरा सर्कुलेशंस, हार्ट के जो वाल्व्स, जो ब्लड अंदर आता है और प्योरीफाई और पंप होके जो बाहर निकालने का काम करता है, वो धनंजय प्राण का है। राइट, चलिए थोड़ा सा हम फास्ट जाते हैं। स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल और कैजुअल बॉडी, थर्ड, ये थ्री बॉडी है। थर्ड, इट्स अ सीड बॉडी। दिस बॉडी continues through all over your life, stores subtle impressions from karmas, everything that has happened into you in this life and the past life। ठीक है, हम थोड़ा सा फास्ट में टिक करती हूँ। ये स्पिरिट यानी कि आपका स्पिरिट का रियल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो रियल फॉर्म जो होता है हमारे पास्ट लाइफ कर्म संस्कार के अकॉर्डिंग होता है। अब इसको आपको जानना है, यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। दिस मीन द कैजुअल बॉडी डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रॉस एंड द सब्टल बॉडी, यानी कि इस बॉडी को अगर आप जान लेते हैं तो आपकी जो ग्रॉस बॉडी है और सब्टल बॉडी है इसको अच्छे से आप संभाल पाते हो। बिकॉज सारे एलिमेंट्स, कोई नई चीजें अगर हम लेते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, एसी लेते हैं, तो कैसा मैनुअल पढ़ के हम उसका ध्यान रखते हैं,
वैसे हमारा फिजिकल बॉडी जो है, जिसके ये जन्म आगे कब मिलेगा ये भी नहीं पता है, तो हम हमारे खुद को ही फॉर्म को जानने में सिद्ध नहीं होता है हमारे जन्म में। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यही सारे तत्व अगर आप जान लेते हो तो आपका जो बॉडी है वो अच्छी तरह चल पाता है। इसके बाद जो स्पिरिचुअल बॉडी, इसके बाद हमें रियलाइज होता है द एनलाइटमेंट सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। बिकॉज इसके एलिमेंट्स है सोल, हमारे कार्मिक अकाउंट जो पास्ट और प्रेजेंट लाइफ के बेस पे होते हैं। फ्री विल यानी विल पावर का कैसे इम्प्रोवाइज होता है हमारे ट्रू नॉलेज से, अविद्या के स्टेज से जितना बाहर आ जाते हैं उतना ही हमारे इंट्यूशन पावर इम्प्रोवाइज होता है। हमारे संस्कार जो हमारे चित्त में स्टोर रहते हैं, कैसे हम हमारे प्रेजेंट लाइफ में जी के हम उसमें स्टोर करते हैं, राइट। नाउ ये हमारे बैक साइड के अंतःकरण थे सारे, थ्री बॉडीज जो फॉर्म करती है। उसके बाद हम फिजिकल फॉर्म में आते हैं। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारा आइडेंटिफिकेशन कैसे इम्प्रोवाइज होता है पंच कोशास के अकॉर्डिंग। फिर हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है हमारे ऑरास के थ्रू हमारे 5 लेयर बनाते हैं, जिसके अंदर ये विद्यमान है, ठीक है। जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। So these koshas layers act as a roadmap for the journey of our self-discovery. By understanding and working through each of these layers, we can gradually move towards a state of greater awareness and the self-realization. So first is अन्नमय कोश, फूड शेड, ठीक है। तो अन्नमय कोश क्या है? ये हमारा फूड शेड है, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं फिजिकल बॉडी को रखने के लिए। जैसे जैसे कि फिजिकल बॉडी मेड अप ऑफ मैटर includes skin, bones, muscles, other tissues, and kosha is responsible for our basic survival needs like food, water, shelter. That's why the Annamay Kosh we experience the physical world and interact with the natural environment around us. यानी कि जितना बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट है वैसा ही अंदर होना चाहिए। ये पूरा फिजिकल बॉडी के फॉर्म में अगर हम ध्यान रखें सारे एलिमेंट्स को, तो ये फिजिकल बॉडी ही फर्स्ट वे है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए इसका आगे और देखते हैं। प्राणमय कोश दूसरा है, वाइटल शेड। इन सबको हमें पता है कि प्राणमय कोश क्या है, अन्नमय, मगर इसको कैसे हमें ध्यान रखना है। कोशा इज एनर्जी शेड ऑफ द बॉडी। दिस कोशा इज मेड अप ऑफ द 5 मेजर प्राणास, जो पंच प्राण हमने देखे, और हेल्पिंग फ्लो लाइफ फोर्स एनर्जी थ्रू आउट द बॉडी। सो ये हमारी हेड टू टो की सारी बॉडीज में पंच प्राण कैसे काम करते हैं ये हमने देखे। सो प्राणमय कोशा प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द वाइटल फंक्शंस एज वी नीड टू स्टे अलाइव, सच एज ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड द सर्कुलेशन। सो प्राणमय का प्रवाह और प्राणायाम से जितना आप हो सके अपने ब्रीथ को रेगुलेट करेंगे उतने ही पंच प्राण को ये हेल्प मिलेगी, और ये आपके प्राणमय कोश को जो आपके फिजिकल फॉर्म है और अदर सारे फॉर्म्स है उसको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। देन मनोमय कोश, हमारा मेंटल शेड। जितना ही फिजिकल ब्लॉकेजेस कम रहेगा और प्राणमय का प्रवाह अच्छा रहता है, उतना ही हमारा मनोमय कोश जो है वो बैलेंस रहता है, ठीक है। सो मनोमय मीन्स मानस मीन्स माइंड। दिस कोशा इज द मेंटल स्टेट ऑफ द बॉडी and consists of feelings, thoughts, emotions, memory, imaginations, and is responsible for our cognitive functions, यानी कि जो संयम बना के रखता है, ठीक है, जो हमारे होलिस्टिक अप्रोच के लिए जो संयम एवरीथिंग चाहिए वो सारे कॉग्निटिव फंक्शंस काम करते हैं मनोमय कोश में। देन है ये हमारा मन है, ठीक है। मनोमय कोश जो है वो भी एक ब्रिज है। ये हमारा मन किस तरह से यहाँ तक हमें बैलेंस करना है, कैसे हमें इसको हमारे हेल्पर्स के थ्रू कनेक्ट करवाने हैं सारे, ठीक है। तो अगर जितना स्ट्रॉन्ग इसको आप बना पाए उतने ही सारे हेल्पर्स आपके इसमें काम करते हैं। विज्ञान में कोश, इंटेलेक्ट शेड मीनिंग नॉलेज एंड विजडम। सो विज्ञान में इज द शेड सेट्स ह्यूमन बीइंग अपार्ट फ्रॉम द एनिमल्स। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास है सही और गलत जानने का, और इसका विकास होता है। वी बोथ एक्सपीरियंस इमोशंस, deep connections. Only human beings have the intellectual ability to determine right from wrong, यानी कि गलत में से सही क्या है और इल्यूजनरी जो अविद्या स्टेज है उसमें से इटर्नल क्या है। ये हमारे विज्ञान में कोर्स सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही मिलता है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ तक पहुँचने के लिए तीनों पास्ट जो हमारे कोशास है उसको अच्छे से हमें वर्कआउट करवाना है, तभी हम यहाँ तक हमारा विज्ञान का जो विस्तार है वो बढ़ सकता है, ठीक है। सो अवर इंटेलेक्ट, इंट्यूशंस एंड इनर विजडम्स आर ऑल पार्ट ऑफ अवर विज्ञान में कोश
making it key factor in our spiritual growth and development. स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी स्पिरिट, जो हमारी स्पिरिट है इसका रियल नेचर क्या है, इसको रियल में क्या चाहिए हमारे फिजिकल फॉर्म में से, तत्व में से, और ये मटेरियल वर्ल्ड में से। ये विज्ञान में कोश ही हमें इंटेलेक्चुअल इम्प्रोवाइजन के साथ में बताता है। So this kosha is also where we connect with our innermost selves and experience a sense of unity with our universe. हम इन इम्प्रोवाइजेशन के साथ हम सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आनंदमय कोश then is bliss filled shed. It is the finest and thinnest veil covering the self, and also known as the level of the soul, blissful shed, and what allows us to feel joy, love and happiness. ये जो फील और जॉय हैप्पीनेस है, अगर हमारे रियल नेचर यानी कि रियल सोल, रियल स्पिरिट का नेचर जान के हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम इसको पा सकते हैं, ना ही कि सिर्फ फिजिकल फॉर्म के बाहरी मुंडाने वर्ड्स के एक्सपीरियंस से। सो ये है रियल हैप्पीनेस और joy. So it is also responsible for our spiritual contentment and the liberations. Spiritual यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ही भगवान को बचते हैं और बहुत ही एथिक्स और उसमें जाते हैं ताकि स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट। सही स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट यानी हमारी स्पिरिट का रियल फॉर्म क्या है, उसको क्या चाहिए हमारे इस फिजिकल फॉर्म के हेल्प से, क्या उसको आगे की ओर जाना है, यही हमारा स्पिरिचुअलिटी है। और ये सारी तत्व और ये सारे एलिमेंट्स हम जान पाए तो आगे की जर्नी अपने आप ही सारे रास्ते खोल देती है, और हमारा जो ज्ञान का विस्तार है, जो विज्ञान में कोश है, वो अपने आप ही खुल जाता है और कनेक्ट कर देता है यूनिवर्स से। इसको पंचकोशास को हम कैसे ट्रांसलेट करें, किसको किसको कैसे हम इसको इम्प्रोवाइज करें, तो थोड़ा सा ब्रीफली हम देखते थे कि तैतरीय उपनिषद में भी बताया है कि पंचकोशास को कैसे हम भेदे, इसको कैसे इम्प्रोवाइज करें। सो डेली हम इस 3 बॉडी में डाइव करके peeling away the koshas we can find our true nature and the access deeper levels of consciousness and the realizations. So each shed is entirely different. We use various methods to transcend its layer and journey further into the self. इन सारी चीजों के लिए बहुत सारे पाथ दिए हैं योगा में, वास्ट है, सब कुछ है। एक 5 कोशास है, 4 पार्ट्स ऑफ योगा है, बहुत सारे वेज है आपको मिलेंगे आपके सेल्फ को जानने के लिए। लेकिन जो भी आप ये जो पाथ पे जाओ, जो भी वे आप पकड़ो, लेकिन उसको अच्छे से, सही तरीके से और हर तरह से उसको पहले एक्सपीरियंस करो और आगे जाओ। ऐसा नहीं कि द्वार जो है बहुत सारे हैं तो वो द्वार को छोड़ के सीधा ही आगे चले गए, तो बेसिक कुछ भी पता नहीं होता है, फिर आगे हम ही घूम जाते हैं, ना ही हम पीछे आ सकते हैं, पीछे का समझ आता है ना ही आगे का। राइट। तो इन सारे जो द्वारपाल हमारे हैं इनको अच्छी तरह से संभाल के आगे जाना है। अन्नमय कोश कैसे ट्रांसलेट करते हैं, मीन्स अंडरस्टैंड दैट यू आर मोर देन योर बॉडी। आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा आगे हो आप, नेवर सो मूव बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी लिमिटेशंस। वी कैन टैप into the deeper levels of our consciousness through regular asana practice and the proper diet. So asana practice, meditations, proper diet से हमारा physical form अच्छा बनता है। प्राणमय कोशासन कैसे इम्प्रोवाइज करें कि हमारी ये एनर्जी है, हमारी जितनी एनर्जी है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी हम गेन कर सकते हैं रेगुलर ऑफ प्राणायामा से। It develops greater awareness of the breath, subtle energy, and it leads to a deeper understanding of the connections between the physical and the mental and the spiritual. As we know कि कैसे तीनों बॉडी जो है वो फिजिकल और स्पिरिचुअल को कनेक्ट करके रखती है। It also help to calm the mind, माइंड को भी काम करती है और स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करती है और हमारी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रोवाइज होती है। मनोमय कोश को ट्रांसडेंट करने के लिए हमें यम नियम का अभ्यास करना है, ठीक है, सेल्फलेस सर्विस देनी है टू ट्रांसडेंट टू हेल्प अवर बाउंड्रीज ऑफ द मनोमय कोश। मनोमय कोश जो है और हमारे सारे इंद्रियाज और कर्मेंद्रियाज, ये सारे जो हमारे हेल्पर्स है सिर्फ मनोमय कोश तक ही साथ रहते हैं। जैसे ही आप विज्ञान में कोश में आते हो ये सारी इंद्रियां पीछे छूट जाती है, वो हमारे आगे साथ आगे नहीं बढ़ती। ये सिर्फ आपके फिजिकल फॉर्म को हेल्प करने के लिए है ताकि आप इसके आगे जाओ। जितना विस्तार आप आपके मनोमय कोश का करेंगे उतना ही आप अपने आप को आगे लेके जाएंगे। सो इट्स अबाउट अवर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इट गिव्स अस द सेंस ऑफ इनर पीस, कंपैशन, यूनिटी विथ योरसेल्फ एंड द अदर्स।
जितना विस्तार और जितना हम सारे प्रत्याहार लगा, जैसे प्रत्याहार कैसे लगते हैं सारे हमारे आउटरी द्वारपाल को बंद करके, वैसे ही यहाँ तक पहुंचे हम, हमारे सारे कोश और सारे जो ऑरास है उसको प्योरीफाई कर दिया। अभी विज्ञान में कोश में क्या है कि सारा जो है अंडरस्टैंडिंग यू आर मोर देन योर इंटेलेक्ट, योर कैपेबिलिटी टू एनालाइज द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, राइट इंक्वायरी, who I am, meditations क्या है, all common methods to penetrate and reach past Vigyamay course. So studying scriptures, practicing self-inquiry enables us to cultivate wisdoms and understand the nature of the reality. तो ये स्क्रिप्चर्स गुरु से पढ़ के ये सारी चीजें हमें यहाँ तक पहुंचने में हेल्प करती है, ये सारे हमारे हेल्पर्स है। ठीक है, देन सॉरी, विज्ञान में कोश और फिर आनंद में कोश। तो ये सारी चीजों को वेद करके हमारा एक आनंद में कोश इसमें हेल्प करता है। ठीक है, सो फाइनल थॉट is five koshas are part towards realizing our true natures. Working through each layer of koshas, we can gradually peel away the layers of illusions and come closer to the experiencing the true essence of our being. यानी कि ये तीन बॉडी और पंच कोशास में हमारे सारे एलिमेंट्स, सारे सब्टल प्रैक्टिसेस, आउटर प्रैक्टिसेस, सब कुछ आ जाता है। तो इतना अगर आप जान पाए आपकी योगा की जर्नी में, तो आगे की जर्नी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाती है, आपके सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मोक्ष के लिए, वाइटलिटी के लिए, और इन सारी चीजों के बाद आप आपकी ब्रह्म विद्या यानी कि खुद की ये जो विद्या प्राप्त करने में भी आपको आसानी मिलती है। राइट, सो it's all about Panchkoshas, final thought. And thank you so much, all of you, to hearing me and giving me this opportunity. I hope you all are I'm able to make you understand all these koshas and the elements.